एलपीजी में 14 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में 913 रुपए बढ़ाए गए हैं। अब बढ़कर कीमत होगी है 942 रुपए। आज से नई दरें लागू। पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार है जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ाई गई थी। लगातार बढ़ती हुई महंगाई पर कांग्रेस का वार। कहा, महंगाई में मोदी का चाबुक फिर से चला है। जनता से वसूली करो, दोस्त की तिजोरी भरो। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ मंथन। देशवासियों का जीवन आसान बनाने और आर्थिक दर को बढ़ाने पर चर्चा। वैश्विक संकट के बीच भारत की नई आर्थिक रणनीति। प्रधानमंत्री मोदी और ईएसी की अहम बैठक हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस। यूपी के गोंडा में समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी। कहा, 2017 से पहले यहां दुर्गा पूजा के वक्त दंगा हुआ था। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया। बोले, राम का नाम लेने पर भी प्रतिबंध था, चलती थी गोलियां। भगवान राम का भक्त अयोध्या नहीं जा सकता था। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सीपीएम ने बीजेपी के साथ डील के आरोपों पर कांग्रेस से मांगी सफाई। 8 जून को कांग्रेस ने बुलाई है बैठक। डीएमके ने मीटिंग में नहीं जाने का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कॉकरोच जनता पार्टी पर साधा निशाना। कहा, कुछ ताकतें देश के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर धकेलने की कोशिश में हैं। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके पर बीजेपी अध्यक्ष ने निशाना साधा। कहा, विदेश में बैठे कुछ लोग सोचते हैं कि वो भारत के युवाओं को दे सकते हैं दिशा। सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर के दावे झूठे हैं। दिल्ली पुलिस के आधिकारिक बयान में कहीं ये बात नहीं कही गई। अखिलेश यादव ने को लेकर केजरीवाल तक ने कॉकरोच जनता पार्टी के बहाने सरकार को घेरा। कहा, युवाओं में भारी गुस्सा है, आवाज सुननी होगी। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन। वंचित वर्गों के मुद्दे उठाएगी पार्टी। प्रीनीट पेपर लीक की खबरों को पूरी तरह से फर्जी बताया गया। एनटीए ने जारी किया है सख्त चेतावनी। 8 जून को होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंचे। 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके नहीं होने जा रही है शामिल। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने ममता के खिलाफ यूसुफ पठान की लोकसभा सीट छोड़ने का संदेश पहुंचाने की बात से किया इनकार। गांगुली ने कहा, ममता बनर्जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। पटना कोचिंग फायरिंग मामले में फैजल खान आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वकील का दावा, उन्हें सोमवार को अग्रिम जमानत मिलेगी। पटना में 8 जून को ऑटो चालकों की हड़ताल है। पूरे शहर में सेवाएं प्रभावित रहेंगी। पटना में केजीएस कोचिंग में फायर सेफ्टी की मिली कमियां। केजीएस को कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए। भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता पवन सिंह ने सम्राट चौधरी से की मुलाकात। पवन सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी से बिहार के विकास और कलाकारों को लेकर चर्चा हुई। बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 9 जून को सजा पर बहस करेगी। पश्चिम मिदनापुर में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका। पुलिस ने पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुजय हाजरा को जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया। कांग्रेस कोलकाता में एक तृणमूल कांग्रेस पार्षद पप्पादित्य दास गुप्ता को रंगदारी के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी। तेलंगाना में फर्जी सरकारी दस्तावेज केस में वाईएसआरसीपी के पूर्व विधायक ब्रह्म नायडू गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। दिल्ली में अवैध निर्माण पर रेखा गुप्ता का सख्त रुख। 6 दिनों में 114 प्रॉपर्टीज को सील किया गया। राजकोट में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। यूपी में सूर्या की हत्या की घटना को बताया फ्रेंड जिहाद। दक्षिण गुजरात में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का बड़ा बयान। गुजरात के राजकोट में पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 7 जून तक हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन। सूरत में 100 से ज्यादा घरों के डिमोलिशन कर लेकर विवाद है। बीजेपी नेता ने की है जांच की मांग। कांग्रेस ने पुलिस पर लगाए हैं गंभीर आरोप। पीलीभीत में बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। जून के तीसरे हफ्ते में दिल्ली पहुंचेगा मानसून। मौसम विभाग ने जानकारी दी 4 जून तक केरलम पहुंचा है मानसून। पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में प्रवेश कर चुका है दक्षिण पश्चिम मानसून। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों में मानसून पूर्वोत्तर के सभी राज्यों तक पहुंचने की उम्मीद है। अगले 10 दिनों में बिहार, झारखंड और ओडिशा पहुंचने की भी संभावना।
राजस्थान में आंधी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में कल गिरे थे ओले। बिहार में आंधी और बारिश से तापमान गिरा। गुजरात को छोड़कर देश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई। कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उड़ीसा के बालंगिरी में आंधी बारिश से तबाही। चलती बाइक पर पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हुई, 2 घायल हुए। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में जोरदार बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड। चारों ही तरफ बर्फ की सफेद चादर। दक्षिण के कई राज्यों में बारिश और हैदराबाद में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। कर्नाटक में कई शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। धारवाड़ में भारी बरसात के बाद जल जमाव से दिक्कत। केरल में भी मानसूनी बारिश तेज हुई। कन्नूर में गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत। तमिलनाडु में रामनाथपुरम में जेसीबी से खुदाई के दौरान गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई। मरम्मत का काम जारी। दिल्ली में एक दुकान में भीषण आग लगी थी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। लाखों का नुकसान। सूरत के एसबीआई बैंक में 50 लाख रुपए की डकैती हुई। मामले में लूटकांड का मास्टरमाइंड सूरत लाया गया। अब तक 4 की गिरफ्तारी। यूपी के बांदा में आरोपी की 24 लाख रुपए की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सुपौल में इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके से एसएसबी के जवानों ने 1733 किलो गांजे को बरामद किया। तस्वीरें सामने आई। हरिद्वार में चलती बस में लगी थी भीषण आग। कोई हताहत नहीं हुआ। गुरुग्राम में क्रेडिट कार्ड के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 5 की गिरफ्तारी। एक फ्लैट से चलाया जा रहा था ये फर्जी कॉल सेंटर। केरल के वायनाड में एक स्कूल में 164 छात्र बीमार। उल्टी बुखार के बाद 30 बच्चे अस्पताल में भर्ती। एमपी के रतलाम में वाटर पार्क के ओट में अवैध स्पा का खुलासा। 3 विदेशी युवती और एक स्थानीय युवक को पूछताछ के लिए पुलिस लेकर गई। मंडी के पालमपुर में छात्र का संदिग्ध मौत की खबर। कमरे में मिला था इंजेक्शन और नशीली दवाइयां। मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए आए श्रद्धालु की मौत हुई। अचानक से तबियत बिगड़ने से गई थी जान। एमपी का रहने वाला था ये मृतक। इंदौर के विदुर नगर कैफे हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के रोहतास में प्रेम प्रसंग में 6 बच्चों की मां की पीट कर हत्या की गई। शादीशुदा प्रेमी पर हत्या के आरोप लगे हैं। कानपुर में प्रेमिका की हत्या करने वाले अस्पताल संचालक ने माफी मांगी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने निकाला था तीनों ही हत्यारों का जुलूस। पंजाब के नवाशहर में 16 साल की लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया। मृतक की मां के आशिक पर आरोप लगे हैं। सूर्य हत्याकांड के बाद अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम और लोनी में 2 मदरसों को सील किया गया। यूपी के चंदौली में साइकिल सवार की गोली मारकर हत्या से सनसनी। हमलावर की तलाश जारी। एम्स भुवनेश्वर में डॉक्टर्स का कमाल। 47 साल की एक महिला के हाथ से अलग किया 7 किलोग्राम का बड़ा ट्यूमर। डल झील में पर्यटकों की बढ़ती आमद से शिकारा सवारी की मांग बढ़ गई। स्थानीय नाव चालकों के कारोबार को नई रफ्तार मिली। जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने आज आम महोत्सव का आयोजन किया था। 30 प्रकार के आमों की लगाई गई थी प्रदर्शनी। पूर्वा एक्सप्रेस से 95 कछुओं की तस्करी को नाकाम किया गया। बंगाल के रानीगंज स्टेशन पर यूपी का तस्कर गिरफ्तार हुआ। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हुआ। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 368 रन। 103 रन बनाकर नाबाद है टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। केएल राहुल ने भी जड़ा है शतक। भारत ने तीसरा अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीता। 4-1 के शानदार स्कोर के साथ डिफेंडिंग चैंपियन जापान को हराया। भारत ने तीसरी बार अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब भी अपने नाम किया। आशीष तानीपुर्ती ने लगाई थी गोल की हैट्रिक। भारत की बेटियों ने बढ़ाया है मान। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में जीता है ब्रॉन्ज। कोरिया को चारों खाने चित्त कर दिया। 3-0 से मात दी। संदीप कुमारी को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। मुकाबले में दूसरे ही मिनट में शानदार गोल दागकर भारत को दिलाई थी बढ़त। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों को दी बधाई। देश के लिए बताया गर्व का पल। नेहा कक्कड़ ने अपना बर्थडे मनाया। 38वां बर्थडे मनाया गया। परिवार के साथ सेलिब्रेट किया।